चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। 3 महीने के हाई पर पहुंची रिटेल महंगाई। जनवरी महीने में बढ़कर 6.52% हुई। खाने पीने के सामान के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ी। त्रिपुरा में 12 बजे से पहले ही बहुमत पा लेगी बीजेपी। राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और एमपी में भी जीतेंगे चुनाव अमित शाह। आएंगे अच्छे दिन, बिना सेट टॉप बॉक्स के देख पाएंगे 200 टीवी चैनल्स। 1 रुपए भी नहीं होगा खर्च। कृषि उड़ान योजना से 21 और हवाई अड्डों को जोड़ेगी सरकार। किसानों को होगा सीधा फायदा। 270 रुपए लीटर दूध तो 800 रुपए केजी चिकन। 2500 में चाय की पत्ती। खाने पीने की चीजों के लिए मोहताज हुए लोग। पाकिस्तान में फटा महंगाई बम। इस बार चुनावों में भाजपा और अच्छा करेगी प्रदर्शन। पीएम मोदी ने बदल दी है राजनीति की परिभाषा। मानिक शाह। वैश्विक अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने में भारत की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। 13 देश यूपीआई अपनाने के लिए तैयार। भारत पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री बोले हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी। अब घर बैठे मिलेगी आधार से जुड़ी हर जानकारी। यूआईडीएआई ने लॉन्च की आधार मित्र सर्विस। बिना भेदभाव के जनजातीय लोगों को योजना का लाभ मिला। सीएए एनआरसी पर बोले अमित शाह। मोदी सरकार पंजाबियों के प्रति जवाबदेह, आपके लिए नहीं। फिर भिड़े भगवंत मान और राज्यपाल। नासा का अलर्ट, पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रहा एस्टेरॉयड। टकराया तो मचेगी तबाही। यूपी के पूर्वांचल से बीजेपी की पूरी होगी मंशा। 25 जिलों की 26 सीटों को साधने में जुटी पार्टी। उत्तराखंड में मदरसों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित। सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसे बनेंगे हाईटेक। छत्तीसगढ़, सेकेंड हैंड गाड़ियों के नाम ट्रांसफर के लिए आरटीओ जाने का झंझट खत्म। बघेल सरकार ने शुरू की नई सुविधा। मेरे भाई भाभी को डराकर बीजेपी में कराना चाहते हैं शामिल। सीएम ममता का बड़ा आरोप। राजस्थान, गहलोत सरकार पेंशनर्स को घर बैठे देगी भौतिक सत्यापन की सुविधा। 94 लाख पेंशनर्स को मिलेगा लाभ। हम अडानी पर जेपीसी की मांग कर रहे हैं और सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी है। आईटी रेड पर भड़के जयराम रमेश। उत्तर प्रदेश में रात 10 बजे के बाद डीजे, म्यूजिक बैंड और पटाखे पर प्रतिबंध। यूपी सरकार ने जारी किया नया आदेश। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं सील। शून्य चुनाव हिंसा मिशन के लिए बनाई गई रणनीति। भारत में 92% लोगों के मोबाइल पर अब भी आती है अनचाही कॉल। डीएनडी का कोई असर नहीं, सर्वे। साल 2019 में बीजेपी एनसीपी सरकार बनाने से पहले अजीत पवार के अलावा शरद पवार के साथ भी हुई थी चर्चा। देवेंद्र फडणवीस। अच्छी खबर, 300 प्लस अस्पतालों में क्यूआर कोड आधारित ओपीडी पंजीकरण लागू। पर्ची बनवाने के लिए लंबी लाइन से मिलेगी निजात। नागालैंड चुनाव के लिए मैदान में उतरे नड्डा। रैलियों को किया संबोधित, कहा पहले की सरकारें हत्या के लिए थी मशहूर। भारत में कर्मचारियों की संख्या को दोगुनी करेगी एप्पल। 2025 तक हर चौथा आईफोन भारत में बनेगा। हवाई जहाज से यात्रा करने वालों की खत्म हुई परेशानी। अब देश के 73 एयरपोर्ट पर नहीं होगी कोविड की जांच। राहुल गांधी बोले मैं नरेंद्र मोदी से नहीं डरता। वायनाड में कांग्रेस नेता ने किया लोगों को संबोधित। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कहा आवारा पशु किसानों की सिर्फ फसल ही नहीं देश का भविष्य खा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका से 18 फरवरी को भारत आएंगे 12 चीते। मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क में उनके स्वागत के लिए तैयार। केरल में अब ऑटो से पहुंचेगा गरीबों तक राशन। सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत योजना की शुरू। जोशीमठ भू धसाव का असर, बॉर्डर पर सड़कों के निर्माण के लिए पर्यावरण विभाग की मंजूरी जरूरी। बीबीसी के दिल्ली मुंबई ऑफिस पर आईटी का सर्वे। कांग्रेस ने कहा अघोषित आपातकाल। भाजपा बोली भूल गए इंदिरा ने भी बैन किया था। असम में बाल विवाह मामले में 3015 गिरफ्तार। 3 फरवरी से चलाया जा रहा अभियान। सीएम बोले अब लोग खुद सरेंडर कर रहे हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी से निगरानी। धारा 144 गड़बड़ी करने वालों पर रासुका का आदेश। अयोध्या में बनेगा आरएसएस का नया मुख्यालय। संघ ने टाउनशिप में 100 एकड़ जमीन मांगी। यह नागपुर से 100 गुना ज्यादा बड़ा होगा। राहुल गांधी की अब पूरब से पश्चिम तक भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की तैयारी। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का होगा दौरा। लोन किस्त भुगतान में देरी पर लगने वाले जुर्माने में मिलेगी राहत। सरकार जारी करेगी गाइडलाइन। आंध्र प्रदेश चुनाव की तैयारियों में जुटे चंद्रबाबू नायडू। पार्टी नेताओं के साथ करेंगे अहम बैठक। आपसी सहयोग से ही सुरक्षा चुनौतियों से निपटा जा सकता है। एरो इंडिया शो से राजनाथ सिंह का बड़ा संदेश।
भारतीय खिलाड़ी ले रहे फिट होने के लिए इंजेक्शन, मुख्य सेलेक्टर चेतन शर्मा का सनसनीखेज खुलासा। उद्धव और शिंदे गुट के झगड़े में स्पीकर के अधिकार पर शुरू हुई बहस, 5 न्यायाधीशों की पीठ कर रही सुनवाई। खाद्यान्न की बम्पर पैदावार, गेहूं बनाएगा नया रिकॉर्ड, 11.22 करोड़ टन की रिकॉर्ड उपज का अनुमान। हिमाचल प्रदेश के 4 शहरों में शुरू हुई जियो ट्रू 5G सर्विस, अब हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे यूजर्स। त्रिपुरा का परिणाम तय करेगा कांग्रेस के गठबंधन का भविष्य, बीजेपी के खिलाफ मोर्चे को 2024 तक बनाए रखने की चुनौती। मध्य प्रदेश चुनावी साल में बड़े फैसले की तैयारी, 2020 से पहले सरकारी जमीन पर बसे भूमिहीनों को मिलेगा पट्टा। टाटा एयर इंडिया की मेगा डील को मंजूरी, एयरबस से 250 विमान खरीदने का फैसला, पीएम मोदी ने कहा ऐतिहासिक घटना। 6 करोड़ से अधिक नैनो यूरिया की बोतल का हुआ उत्पादन, जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगी नैनो डीएपी। उत्तराखंड में अधूरी सुरंगों से 4 गांव में जमीन धंस रही, ये लोहारी नागपाला बांध के लिए बनी थी, 1250 परिवारों पर खतरा। स्टालिन बोले पीएम ने विपक्ष से बदले की भावना कबूली, तमिलनाडु के सीएम का आरोप, मोदी ने कहा था ईडी ने विपक्ष को एकजुट किया। ममता बनर्जी ने कहा देश को वर्ष 2024 में जनता की सरकार स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। पिछड़ रही प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने की योजना, पिछले साल के मुकाबले निर्मित सड़क की लंबाई घटी। अगले आम चुनाव में बीजेपी को घेरने के लिए बड़ा हथियार साबित होगा अडानी विवाद, विपक्ष ने बनाई खास रणनीति। भूकंप के 8वें दिन भी तुर्की में बचाव कर्मियों को मिल रहे जीवित लोग, 41,500 से अधिक इमारतें हुई नष्ट। उनकी गलती क्या थी, उन्होंने गुजरात दंगों की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, बीबीसी ऑफिस रेड पर दिग्विजय सिंह। एमपी में शिवराज सरकार की एक और सौगात, पीएम आवास बनाने पर वाउचर पर मिलेगी फ्री रेत। हरियाणा, अमित शाह बोले आतंकवाद के बाद अब वामपंथ उग्रवाद का करेंगे सफाया। पाकिस्तानी जनता पर बिजली गिराने को तैयार शहबाज, 170 अरब का फूटेगा टैक्स बम, गैस रेट दोगुना। 11 महीनों में 38,000 करोड़ का निवेश, सीएम मान का दावा, 2.43 लाख नौकरियां मिलेगी। छात्र शिक्षक अनुपात में बिहार फिसड्डी, 60 बच्चों पर सिर्फ 1 टीचर। माकपा के वरिष्ठ नेता ने कहा वामपंथी कांग्रेस सत्ता में आई तो सबसे पहले पुरानी पेंशन योजना करेगी लागू। अब बिना इंटरनेट के भी कर सकेंगे पेमेंट, देश के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी ने लॉन्च किया ऑफलाइन पे। मौसम अपडेट, दिल्ली एमपी समेत कई राज्य में ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन, कई जगहों पर बारिश व बर्फबारी का अलर्ट। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। आएंगे अच्छे दिन, बिना सेट टॉप बॉक्स के देख पाएंगे 200 टीवी चैनल्स, 1 रुपये भी नहीं होगा खर्च। जी हां, आपको भी टीवी देखना पसंद है लेकिन सेट टॉप बॉक्स को रिचार्ज कराना आपको भी महंगा लगता है, तो बता दे कि अब टीवी देखने वालों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में इस बात की जानकारी दी है कि टीवी निर्माण के दौरान ही टीवी में सैटेलाइट ट्यूनर को लगाने का प्रयास किया जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य है कि लोग 200 से ज्यादा टीवी चैनल्स देख पाए और इसके लिए हम टीवी निर्माण के दौरान ही सैटेलाइट ट्यूनर को लगाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि अगर आपके टीवी सेट में इनबिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर लगा है तो आपको अलग से सेट टॉप बॉक्स की जरूरत नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो त्रिपुरा में 12 बजे से ही पहले बहुमत पालेगी बीजेपी। राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और एमपी में भी जीतेंगे चुनाव, अमित शाह। जी हां, त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन का वक्त रह गया है। चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा की जीत का दावा किया है। शाह ने कहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार अगले 5 वर्षों में राज्य को समृद्ध बनाने के लिए जनादेश मांग रही है। उन्होंने कहा है कि त्रिपुरा में निर्वाचन क्षेत्र छोटे हैं। आप देखेंगे कि मतगणना के दिन दोपहर 12 बजे से पहले भाजपा बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी होगी। अमित शाह ने कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन पर भी तंज कसा। शाह ने कहा कि कांग्रेस और माकपा के हाथ मिलाने से पता चलता है कि वे अपने दम पर भाजपा को हराने की स्थिति में नहीं है। शाह ने दावा किया है कि भाजपा राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी जीत दर्ज करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तराखंड में मदरसों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित, सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसे बनेंगे हाईटेक। जी हां, उत्तराखंड में अल्पसंख्यक विभाग के अंतर्गत संचालित मदरसों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जो कि 1 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। धामी सरकार सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों को हाईटेक बनाने को लेकर प्लानिंग पर काम कर रही है। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड में पंजीकृत सभी 419 मदरसों की सरकार जांच कराने जा रही है। इसके लिए राज्य स्तर पर कमेटी गठित की गई है। राज्य सरकार यूपी की तर्ज पर मदरसों को लेकर सख्ती दिखा रही है। इसके लिए ड्रेस कोड से लेकर एनसीईआरटी पैटर्न समेत कई निर्णय लिए जा चुके हैं और जल्द ही मान्यता प्राप्त मदरसों को हाईटेक बनाया जाएगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केरल में अब ऑटो से पहुंचेगा गरीबों तक राशन। सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत योजना की शुरू। जी हां, उपभोक्ता विभाग ने केरल में OPPAM नाम की नई योजना लागू की है, जिसका उद्देश्य ऑटो के सहयोग से अत्यंत गरीब परिवारों के घर तक राशन पहुंचाना है। एक आधिकारिक बयान में विभाग ने कहा है कि इस योजना से लाभार्थियों पर कोई वित्तीय बोझ नहीं डाला जाएगा। पायलट परियोजना के तहत खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने योजना का उद्घाटन किया। योजना का उद्देश्य स्टॉक की प्राप्ति कर लाभार्थियों तक राशन पहुंचाना है और उसी दिन संबंधित राशन निरीक्षकों की देखरेख में EPOS मशीन में जारी विवरण दर्ज किया जाएगा, जिसके द्वारा विभाग बिना किसी शिकायत के त्रुटि रहित वितरण सुनिश्चित करेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहुल गांधी की अब पूरब से पश्चिम तक भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की तैयारी। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का होगा दौरा। जी हां, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी को कांग्रेस की राजनीति वापसी के लिए बुनियादी मान रही पार्टी ने देश के सबसे सुदूर पूर्व अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की योजना पर चर्चा शुरू कर दी है। कांग्रेस के रायपुर में 24 से 26 फरवरी तक होने वाले प्लेनरी सत्र के बाद पूरब से पश्चिम तक की राहुल की अगली यात्रा को अंतिम रूप दिए जाने के संकेत हैं। लंबे अरसे से राजनीतिक संक्रमण के दौर से रूबरू हो रही कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा ने राजनीतिक संघर्ष की दिशा दिखाई है और 2024 के सियासी संग्राम तक पार्टी इसे नरम नहीं पड़ने देना चाहती। इसलिए दक्षिण से उत्तर के बाद अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से पूर्व और पश्चिम को जोड़ने की राहुल की प्रस्तावित यात्रा को पार्टी अपने प्रभावी सियासी अस्त्र के रूप में देख रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोन किस्त भुगतान में देरी पर लगने वाले जुर्माने में मिलेगी राहत। सरकार जारी करेगी गाइडलाइन। जी हां, होम व ऑटो लोन या किसी अन्य प्रकार के लोन किस्त भुगतान में देरी पर लगने वाले जुर्माने में राहत मिलने वाली है। RBI का कहना है कि लोन किस्त के भुगतान में देरी पर लगने वाले जुर्माने का बैंकों को अलग से विवरण देना होगा। किस्त भुगतान में देरी पर जो जुर्माना वसूला जाएगा वह बिल्कुल अलग होगा और पारदर्शी तरीके से यह जुर्माना लिया जाएगा। अभी लोन किस्त के भुगतान में देरी पर पैनल इंटरेस्ट के आधार पर जुर्माना वसूला जाता है, जो कि लोन की मूल राशि में जोड़ दिया जाता है। सभी बैंकों को अलग अलग पेनल इंटरेस्ट होता है और ग्राहकों को साफ तौर पर पता नहीं चलता कि उन्हें लोन किस्त के भुगतान में देरी पर कितना जुर्माना देना होगा। जल्द ही इस संबंध में ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी की जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।